पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में वासव्य विद्यालय की स्थापना और प्रबंधन के बारे में बताऊंगी। 1959 के अंत में प्रमुख तेलुगु कवि गुर्रम जाशुआ जी की लड़की हेमलता से लवणम की शादी निश्चय की गई। 1960 जनवरी 12 को सेवाग्राम आश्रम में हुई। जाति धर्म का निर्मूलन, सामाजिक समता ही लक्ष्य करके कविता साधना करके लड़ने वाले श्री जाशुआ हम संबंधी बनना एक सामाजिक इनकलाब की घटना के रूप में उन दिनों आंध्र प्रदेश ने सोचा। हेमलता मद्रास के क्वीन मैरी कॉलेज में बीए पढ़ी थी। 1950 में जाशुआ जी से जब गौरा जी की मुलाकात हुई, तब से कभी कभी गौरा जी और मैं गुंटूर में उनके घर जाना, उनसे अक्सर मिला करते थे। हेमलता ने बीए में स्वर्ण पदक प्राप्त की। मुझे लगता है उसी तरह निजी जीवन में भी वह हमारे आचार व्यवहार से पूरे परिचित होकर जीवन बिताने की आदी बनने में भी स्वर्ण पदक पाई। वह हमसे ऐसे मिल गई कि कोई भी हमसे लवणम के विवाह के समय नहीं कहते। सभी यही कहते थे कि हेमलता के विवाह के समय मेरे परिवार के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त बहू पाकर मुझे बड़ा गर्व होता है। लवणम के विवाह के समय गौरा जी का नाम पर विनोबा जी ने जो संदेश भेजा, उससे एक ओर गौरा जी के व्यक्तित्व और दूसरी ओर लवणम के व्यक्तित्व को विनोबा जी ने कैसे समझा और कैसे अंदाजा लगाया, इसका विवरण मिलता है। विनोबा जी ने गौरा जी के नाम पर पत्र में इस प्रकार लिखा, लवणम को एक रत्न कहने में कोई संदेह नहीं है। वह मेरे दिल में स्थान प्राप्त कर चुका। वह तो आपके बलिदान का मूर्ति रूप का प्रतिफल है। आप परमेश्वर को ही त्याग कर चुके। आपका यह त्याग आखिरी दशा पर पहुंच चुका है। आप आचार्य शंकर के तत्वज्ञानी हैं। उतना ही नहीं बल्कि आप क्रांति समर्थक ही नहीं, क्रांतिकारी भी हैं। हेमलता के आने के बाद मैत्री और हेमलता ने मिलकर वासव्य विद्यालय शुरू किया। वा का मतलब वास्तविकता, सा का मतलब सामाजिक दृष्टि, व्या का मतलब व्यक्तित्व है। हम व्यक्ति में वास्तविक जागरूकता, दूसरों से संबंध में सामाजिक दृष्टि, अपने आप उन्नति प्राप्त करने, विस्तृत दिशा को बढ़ाने में व्यक्तित्व की ज्यादा आवश्यकता है। यह तीनों बात नास्तिक जीवन पद्धति में अत्यावश्यक है। उसके अनुकूल बचपन से ही बच्चों को तैयार करने में शिक्षा का उपयोग होना चाहिए। इसलिए प्रयोगात्मक ढंग से चली यह विद्यालय 16 सालों तक चली। मैत्री, हेमलता, नियंता, विजयम की पत्नी सुमति और दूसरे अध्यापकगण इस विद्यालय को बहुत अच्छी तरह से चलाए। हेमलता और मैत्री के पास शिक्षा प्राप्त कई छात्र बाद के जीवन में बहुत उन्नत शिखर पर पहुंच गए। मेरे सारे बच्चे भी इसी विद्यालय में ही पढ़े। वासव्य विद्यालय की ओर से चलाए जाने वाले वैज्ञानिक प्रदर्शन उन दिनों में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष श्री CD देशमुख, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने शुरू किया। गौरा जी से मिलने आने वाले सभी सज्जन विद्यालय के बच्चों को संबोधित किया करते थे। कई तरह के प्रयोग इस विद्यालय में किए जाते, जैसा कि किस तरह बच्चों को बिना झांटे और बिना मारे सहज रूप से पढ़ाया जाए। मैत्री साइकोलॉजी में MA पढ़ने के कारण मानसिक शास्त्र ज्ञान बहुत कम आया। हेमलता में जो ग्रामीण वातावरण, साहित्य ज्ञान और जाशुआ की मानवता दृष्टि सजीव हास्य विद्यालय के विद्यार्थियों को सुधारने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इस विद्यालय में पढ़ने आंध्र प्रदेश के आसपास के गांवों से भी छात्र आने से हॉस्टल भी शुरू करना पड़ा। वल्लभापुरम गांव के अन्नपूर्णम्मा जी गौरा जी के भाषण से प्रभावित होकर हरिजनवाड़ा में सहपंक्ति भोजन के लिए सहयोग देने के कारण संघ बहिष्कारी विधवा हैं। लड़की की शादी हो गई है। दामाद मार्क्सिस्ट पार्टी में रहने के कारण सास के अभ्युदय भावों को अपना सहयोग पूरा दिया। वह हॉस्टल के बच्चों को बहुत प्यार से देखती थी। 16 साल तक इस विद्यालय को चलाकर जब गौरा जी के मरने के बाद इस विद्यालय को 1976 में बंद करना पड़ा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism
and activate the bell icon.